नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सरकार एसएससी 4.2 चैनल के अंदर। आज का ये टॉपिक रहेगा हमारा लद्दाख। इसके बारे में हम सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन जानेंगे और करंट के अंदर क्या चल रहा है, इसके अंदर क्या मामला फसाद है वो भी हम जानेंगे। ठीक है, तो भाई हम स्टार्ट करते हैं बिना वेस्ट किए टाइम। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना यार, ताकि आगे आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। ठीक है, वो जिस भी टॉपिक से रिलेटेड होगी। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे लद्दाख की फॉर्मेशन के बारे में, जो को हुई थी 31 अक्टूबर 2019 के अंदर में। ठीक है, अब क्या ये 2019 में बना था? नहीं यार, ये जम्मू कश्मीर से अलग होकर बना था इस वक्त पे, इसलिए हम इसको 2019 से काउंट कर रहे हैं। ठीक है, इसमें जब ये अलग हुए थे जम्मू कश्मीर से, जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के अंतर्गत इनको अलग किया गया था। क्वेश्चन पूछेगा भाई आकर लद्दाख की फॉर्मेशन आखिर कौन से एक्ट के अंदर हुई है? लद्दाख रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट से हुई है, जम्मू कश्मीर से हुई है, विद ईयर दे देगा, 20 में हुई है, 19 में हुई है, 21 में हुई है, इस तरीके से। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के अंदर में इसको लागू किया गया था। दूसरी बात, इसमें दो आपके यूटी निकल के आते हैं, जैसे जम्मू कश्मीर और लद्दाख। इसके बारे में हम पढ़ते हैं जम्मू एंड कश्मीर की रीऑर्गेनाइजेशन टाइमलाइन। देखो यहाँ पे जो भी डेट लिखी हुई है ना, इसे घोलकर पी जाना, इतना पी जाना कि जब भी ये कुछ भी आ जाए, क्योंकि अभी रिसेंटली देखा गया था, एग्जाम के अंदर पूछा गया था कि ये जो बिल पारित हुआ था ये कौन सी डेट पर हुआ था। करंट में डेट पे, इस क्वेश्चन पे मतलब किसी भी चीज़ की डेट आजकल बहुत ज़्यादा पूछी जा रही है। जैसे कि यहाँ पे दोनों सदन के अंदर बिल कब पास हुआ था, तो 9 अगस्त 2019 के अंदर में हुआ था, और उसको लागू 31 अक्टूबर 2019 को किया था। इसीलिए ये डेट आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखेगी एग्ज़ाम में। ठीक है, अब दूसरी बात हम मेन पढ़ेंगे भाई। कैपिटल तो देखो हर किसी को पता है, बच्चा बच्चा बता देगा कि लद्दाख की तो ले है। ठीक, लेकिन मेन बात हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है? हमारे लिए इंपॉर्टेंट है इसके डिस्ट्रिक्ट नंबर। ठीक है, और क्वेश्चन में देखो, चाहे से वो रीजनिंग में आ जाएगा, चाहे से वो आपका ये जीके के अंदर आ जाएगा कि इनमें से सिलेक्ट करो कौन सी नहीं है। ठीक है, 4 ऑप्शन दे देगा, 3 आपको दे देगा कि हाँ इसमें ये डिस्ट्रिक्ट है, एक ऐसा ऑप्शन दे देगा, आप बताओ इनमें से कौन सा नहीं है। तो पता होगा तभी तो आंसर लगा पाओगे ना, इसी वीडियो के अंदर आपको याद करा दिया जाएगा। जैसे कि पहले इसमें डिस्ट्रिक्ट थी आपकी 2, सिर्फ लेह और कारगिल थी, जैसे कि यहाँ देख रहे हो कारगिल और लेह। अब इसमें 5 और जुड़ चुकी है। ठीक है, 5 और जुड़ चुकी है। कौन कौन सी? एक तो नुब्रा जुड़ चुकी है, ठीक है, एक शाम जुड़ चुकी है, एक जांस्कर जुड़ चुकी है, एक दरास और एक आपका चांगथांग। कैसे याद रखोगे? नुब्रा, नुब्रा शाम को छत पर गई, छत से यानी कि चांगथांग छत पर गई, और जाकर, जाकर से याद रखें जांस्कर, द्रास से याद रखेंगे डांस। तो नुब्रा शाम को छत पर जाकर डांस करने लगी। हो गए 5 आपकी डिस्ट्रिक्ट। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे सबसे मेन जगह कौन कौन सी होती है? देखो मेन जगह कौन कौन सी है। मेन जगह देखो, जैसे कि यहाँ पे आपका पैगोंग सो तसो हो गया, यानी कि आपकी लेक हो चुकी है, सियाचिन ग्लेशियर हो चुका है, थिक्सी मोनेस्ट्री, इसको छोड़ सकते हो, इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं आया है। खारदुंगा ला पास, इसको पढ़ के देख सकते हो, बस इसको ऐसे ही याद रख लो मोटा माटी। वैसे इसमें से भी कोई क्वेश्चन नहीं आया है, कोई रिसेंट कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया है, रिसेंट से कोई क्वेश्चन नहीं है इससे। बाकी हेमिस मोनेस्ट्री, इससे क्वेश्चन हमेशा आते हैं, लेकिन इसको भी लोग याद ही रखते हैं कि हेमिस नेशनल पार्क लद्दाख के अंदर है, तो ये भी लद्दाख के अंदर ही होगा, है ना। अब देखो मेन पॉइंट क्या है। मेन पॉइंट यहाँ पे ये जो भारत का सबसे बड़ा यूनियन टेरिटरी के अंदर आता है, पहला। दूसरा हेमिस नेशनल पार्क यहीं पर ही है। तीसरा पेंगोंग तसो लेक यहीं पर ही है, जैसे कि मैंने आपको बताया अभी। सियाचिन ग्लेशियर यहीं पर ही है, जो कि आपका दौलत बैग ओल्डी इसके सामरिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण ये रखता है। लद्दाख को हाई एल्टीट्यूड यानी कोल्ड डेजर्ट कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि हाई एल्टीट्यूड पर है। दूसरा ये, बाकी सारी मैंने आपको चीज़ें बता ही दी है, ये वही चीज़ें हैं, ठीक। अब नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे ना, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे भाई नेशनल पार्क्स के बारे में, जो कि इसका है हेमिस नेशनल पार्क, जो कि बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। क्या देखने को मिलता है इसके अंदर? इसके अंदर स्नो लेपर्ड देखने को मिलता है। हेमिस मोनेस्ट्री यहीं पर ही पास में देखने को मिलती है, ठीक है। यहाँ पे ट्रिक भी दी हुई है आपको। हेमा बर्फ़ में हिम तेंदुओं को देखने के लिए लद्दाख गई, तो हेमा से याद रखेंगे हेमिस, बर्फ़ से याद रखेंगे भाई बहुत ही कोल्ड डेजर्ट है ये लद्दाख, ठीक है। हिम तेंदुआ यानी कि यहाँ पे हिम तेंदुआ देखने को मिलेगा। दूसरा कहाँ पर? वही लद्दाख गई है, तो लद्दाख के अंदर देखने को मिलेगा, है ना। बाकी अब लद्दाख के जो हेमिस नेशनल पार्क है ना, इसके बारे में देखो। हेमिस नेशनल पार्क बना कब है? 1981 के अंदर बना है। कितनी ऊंचाई पर है? 3000 से 6000 मीटर की ऊंचाई पर है। कौन सी यूनियन टेरिटरी के अंदर है? तो लद्दाख के अंदर है।
और भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। तो ये थे लद्दाख के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इतना ही एग्ज़ाम के अंदर आता है, बाकी इनके करंट सीएम गवर्नर मैं इसके बारे में एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी, इसलिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना ताकि वो वीडियो आपके पास तुरंत आ जाए और इसी तरीके से आपको ट्रिक के साथ समझाया भी जाएगा। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं। जय हिंद।